Hello everyone, my name is Sarika Shukla and I'm a soft skill faculty at Access Colleges. Hope you all are doing fine. So today I'm here again with an interesting topic and we are going to talk about some common used phrases which we use in corporate world or which we use in industries. आपने कभी कुछ ऐसे फ्रेजेस सुने होंगे विद योर सीनियर्स और विद योर टीचर्स, या अगर आप ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं सो कुछ ऐसे फ्रेजेस सुने होंगे जैसे डेडलाइन या समथिंग इज़ इन पाइपलाइन या वंस इन अ ब्लू मून. सो बेसिकली जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस की, सो दे आर कॉल्ड एज प्रोफेशनल जार्गन्स, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में जो फ्रेजेस आप यूज़ करते हो, जो आप सेंटेंसेस यूज़ करते हो, उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये जो फ्रेजेस यूज़ हम करते हैं ये आर्टिकुलेशन के काम आते हैं, हमारी लैंग्वेज को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं. एंड समटाइम्स व्हेन यू बिकम अ प्रोफेशनल, सो वहाँ पर कुछ ऐसी वोकैबुलरीज आपको आनी चाहिए, कुछ फ्रेजेस आपको आने चाहिए जो कि आपकी लैंग्वेज को थोड़ा सा आर्टिकुलेट करें और डिफरेंट बनाएं. सो येस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सच फ्रेजेस. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो येस, आवर फर्स्ट phrase that I've brought is win-win situation. Now, what is win-win situation? Win-win situation is a type of situation जहाँ पे दोनों पार्टीज बेनिफिटेड होती हैं. यानी आप इस फ्रेज को कब यूज़ करते हैं? जब फॉर एग्जाम्पल आपको कहना हो किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे two parties are involved and they both are benefited. For example, as you can see, when you can take rest easy without spending a lot of money and help the planet at the same time, it's a win-win for everyone. Just another example, if I quote for example like Big Bazaar is promoting home deliveries these days, so it's a win-win situation for customers, for their customers and for them as well. So win-win मतलब both the parties are benefited. So ये phrase हम तब use करते हैं जब दोनों parties benefited होती हैं. Let's move to the next phrase. Yes, our next phrase is think out of the box. Okay, अभी हमारी जो लाइफ होती है, हम जब प्रोफेशनल बनते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, राइट? सो अगर यहाँ पर आप कुछ क्रिएटिव, कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे, सो इट इज़ नॉट ईजी टू सर्वाइव इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. अगर आपको एक अपनी इमेज बनानी है, सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. चाहे आप किसी भी फील्ड से जुड़े हो, चाहे आप इंजीनियर हो, मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, यू बिलोंग टू एनी फील्ड, यू हैव टू थिंक क्रिएटिव इन अ डिफरेंट वे. तो जब हमें ये कहना होता है कि आपको क्रिएटिव वे में सोचना है, you have to think beyond any imagination, then we use this phrase think outside the box. So here is the example. Yes, I'm trying to think outside the box to make this event successful. In the same manner, अगर हम दूसरा example देखें, so if you have to decorate this room, you have to think out of the box, right? Now next phrase देखते हैं. Next phrase is पैराडाइम शिफ्ट. ओके, ये जो फ्रेज आप देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द न्यू फ्रेज, और आई मस्ट से इट इज नॉट वेरी कॉमन फ्रेज, बट येस, ये फ्रेज इफ समबडी इज यूजिंग, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फ्रेज कि हम ये पैराडाइम शिफ्ट कब यूज करते हैं. पैराडाइम शिफ्ट मीन्स इट इज रेफरिंग टू द रेवोल्यूशनरी चेंज. यानी जब कभी भी आपको इंडिकेट करना हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में, सेक्शन में, कि कोई रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ है, तो वहां पर आप पैराडाइम शिफ्ट यूज कर सकते हैं, राइट? जैसे एग्जाम्पल इज देयर, अ पैराडाइम शिफ्ट इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट एंड एंटरटेनमेंट एंड पब्लिशिंग इज टेकिंग प्लेस. इन द सेम मैनर, जैसे अभी आप देखोगे ई लर्निंग बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कंप्यूटर्स, बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर जो इंट्रोड्यूस हुआ, तो इट बिकेम अ पैराडाइम शिफ्ट फॉर बैंकिंग सेक्टर. सो रेवोल्यूशनरी चेंज के लिए वी यूज पैराडाइम शिफ्ट, राइट? नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट फ्रेज. Now, next phrase is very common, ये आपने बहुत सुना भी होगा. लाइक इफ़ यूर अ कॉलेज स्टूडेंट तो आपने ये ज़रूर सुना होगा, और अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो भी आपने सुना होगा. सो दिस फ्रेज इज एट द एंड ऑफ द डे. नाउ व्हाट डज इट मीन? एट द एंड ऑफ द डे मीन्स फाइनली और अल्टीमेटली. दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, कि जब कभी भी आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, कोई फॉर एग्जाम्पल यू आर डिस्कसिंग समथिंग और यू आर इन अ मीटिंग, देन जब आप कंक्लूड करते हैं किसी चीज़ को, देन यू refer to this phrase at the end of the day. Now what is that example that we can use? Example is, I'll listen to all of your opinions but at the end of the day I'll decide that we are going on holiday. यानी at the end, यानी फाइनली कंक्लूजन में जब आप कोई चीज़ रेफर करना चाहते हो तो वी यूज़ एट द एंड ऑफ द डे. जैसे फॉर एग्जाम्पल
we study so many subjects in our degree courses, but at the end of the day interview preparation is must, right? So इस तरीके से हम इस phrase को use करते हैं. Now our next phrase is raise the bar. It is one of the very creative phrase that I must say जो कि use होता है, and meaning of this phrase is to expand the limits and reach for the top. यानी कि जब आप किसी particular person के लिए refer करते हैं कि you have to raise the bar means you have to go beyond it. आपको जो भी आपके limitations हैं उसके beyond जाके कोई चीज़ perform करना है, then you should use this phrase. अब देखिए I've got an example for you कि आप इसको कैसे use कर सकते हो. Our family is so competitive now that my cousin has gone to the university. Everyone will expect me and my brother to raise the bar too. That means इस example से आपको clear हो रहा है ना कि there are two people जिनको कि इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि comparison के form में use हो रहा है कि if somebody is doing good so you are also expected to do better in comparison to that person. यानी you have to raise the bar, आपको beyond जाकर कुछ perform करना है, right? For example अगर इसका दूसरा example देखें, like one of my colleague has achieved employee of the month. Now I have to raise my bar to meet that standard, right? तो इस तरीके से आप use कर सकते हैं इस phrase को. Next phrase देखते हैं. Our next phrase is ball is in your court. Now this sounds very interesting. Ball is in your court का मतलब होता है now it is up to you to make decisions. यानी कि अब जो भी whatever I had to do, I have performed, अब आपको decision लेने की बारी है. So जब आप इसको refer करते हैं कि you have to take decision, then we use this ball is in your court. For example, now his family and friends have requested him to apologize to his boss to save his job. Now the ball is in his court now. अब for example मैं आपसे बोलूँ कि okay, I have completed 5 slides of this PPT. Now remaining 2 slides are left. Now the ball is in your court. That means अभी final आपको करना है, final you have to take that decision. ठीक है? So अभी next आगे बढ़ते हैं next phrase के लिए. Okay, another very important and commonly used phrase is synergy. Now what is synergy? Synergy is something when we talk about, जब हम बात करते हैं टीम वर्क की, तालमेल जिसे हिंदी में कहते हैं, सो सिनर्जी इंडिकेट्स दैट. फाइन, यानी कि जब हम टीम वर्क की बात करेंगे तो सिनर्जी को इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द सिनर्जी बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स अलाउड स्टूडेंट्स टू बी एजुकेटेड बोथ एट होम एट स्कूल. इन द सेम मैनर मैं जैसे बोलूँ कि द सिनर्जी बिटवीन two departments in one organization led the company to reach in the heights. So that means जब हम तालमेल की बात करते हैं, दो टीम वर्क की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम सिनर्जी यूज कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं. हमारा नेक्स्ट फ्रेज है द एलिफेंट इन द रूम. नाउ जब हम इस फ्रेज की बात करेंगे सो बेसिकली ये जो फ्रेज है ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, बट ये जो फ्रेज है इफ़ समबडी इज़ यूजिंग, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड वन फाइन डे योर बॉस यूज्ड दिस फ्रेज. सो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, आपको पता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ रेफरिंग टू एनी प्रोजेक्ट आपके बॉस ने बोला कि नाउ द एलिफेंट इज इन द रूम, सो अब यू आर स्टक देयर, आपको नहीं पता कि इसका क्या मतलब है. सो आप अवेयर होने चाहिए कि इसका क्या मतलब है. सो द एलिफेंट इन द रूम दैट मीन्स देर इज अ बिग इशू, देर इज अ बिग प्रॉब्लम बट नोबडी वॉन्ट्स टू टेक इनिशिएटिव. तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वी यूज द एलिफेंट इन द रूम. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर इज द हेल्थ मिनिस्टर्स एलिफेंट इन द रूम. दैट मीन्स दिस एग्जाम्पल इज रेफरिंग कि पेस्टिसाइड्स का जो एक्सेसिव यूज है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एंड इट इज़ लाइक द एलिफेंट्स रूम इन रिस्पेक्ट टू द हेल्थ मिनिस्टर. यानी कि ये एक बिग इशू है बट नोबडी इज गोइंग टू टेक इनिशिएटिव. तो जब हमें इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है और यूज़ करना होता है देन वी यूज द एलिफेंट इज इन द रूम. नाउ नेक्स्ट फ्रेज इज बेंचमार्क. वन ऑफ द वेरी कॉमन फ्रेज जो शायद आपने स्कूल में भी सुना होगा. आपके क्लास टीचर्स, आपके प्रिंसिपल्स बोलते थे कि आपको बेंचमार्क सेट करना है, या आपने कभी बहुत हाईएस्ट मार्क्स आए हो किसी के आपके क्लास में तो लोग बोलते हैं ना कि हाँ उसने बेंचमार्क सेट किया है. सो बेंचमार्क इज अगेन कि जब आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो वहाँ पर आप बेंचमार्क यूज करते हैं. इज अ स्टैंडर्ड मेजर और पॉइंट जो कि रेफर करता है एक पर्टिकुलर टॉप को, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को. सो नाउ हियर इज अनदर एग्जाम्पल. His career is a benchmark of accomplishments, especially those he garners for being the first in his company or industry and to achieve certain success and milestones. For example,
she has done so many things for the department, and those accomplishments are benchmark for our company. So that means benchmark is simply a standard, या एक particular top पे अगर कोई पहुंच जाता है और एक standard set कर देता तो वहाँ पर आप benchmark use करते हैं, right? Now we'll move towards the next phrase, and next phrase is in the pipeline. Now another important phrase जो कि बहुत ज़्यादा use होता है, आपने सुना भी होगा अपने seniors को या अपने siblings को, क्योंकि now this project is in pipeline. सो अभी पाइपलाइन का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ प्रोसेस में होती है, इन प्रोसेस है, चल रही है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं. हियर इज़ वन एग्जाम्पल फॉर इट. फॉर एग्जाम्पल हिज करियर इज़ अ बेंच. Okay, now for example, if you talk about pipeline, so this project is in the pipeline, we have to complete it. So these were the phrases that we talked about. I mean, these are phrases which are related to professional jargons और जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं. So I hope जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और आप इनको यूज़ करेंगे, so you'll make a good impression, like you'll make good impression in department, you'll make good impression over people. So keep learning. I'll see you in the next session. Thank you so much.